अभी केंद्र सरकार ने प्राकृत, पाली आदि भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर के बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं। मैं प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में जैन दर्शन विभाग में आचार्य हूं तथा प्राकृत आगमों को पढ़ता पढ़ाता हूं। मैं एक प्राकृत भाषा का अखबार भी प्रकाशित करता हूं जिसका मैं संपादक हूं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। पागत भाषा नाम से भारतवर्ष का पहला अखबार है जो प्राकृत भाषा में प्रकाशित होता है। 2014 से इसका निरंतर प्रकाशन चल रहा है और 10 वर्ष हो गए हैं। इस पत्र में हम प्राकृत में ही समाचार भी प्रकाशित करते हैं। प्राकृत की गाथाएं, कविताएं, जो भी प्राकृत की रचनाएं होती हैं उनको इसमें प्राकृत भाषा में ही प्रकाशित किया जाता है। अन्य भाषा में इसमें प्रकाशन नहीं होता है। इस दृष्टि से आज ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम जिन विद्याओं के संरक्षण के लिए, जिन भाषाओं के संरक्षण के लिए बहुत समय से लगे हुए थे, उसका एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। हम इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, उनका आभार ज्ञापित करते हैं। आपने वो ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो आज तक नहीं हो पाया था। प्राकृत भाषा हो, पाली भाषा हो, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की एक ऐसी धरोहर है जिनमें ज्ञान विज्ञान का अभूतपूर्व योगदान भरा हुआ है। आज तक इन भाषाओं में रचे साहित्य पूर्ण रूप से हमारे सामने नहीं आ पाए हैं और इन भाषाओं का जो भविष्य था वो भी अंधकार में दिखलाई दे रहा था। ऐसे समय में भारत सरकार ने पिछले कुछ समय से जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही अधिक प्रशंसनीय है। विगत वर्ष प्राकृत भाषा एवं प्राकृत की पांडुलिपियों पर कार्य करने हेतु आदरणीय प्रोफेसर राजा राम जैन जी को पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत किया गया। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जो इस भाषा में कार्य करने वाले किसी विद्वान मनीषी को पद्मश्री जैसा अलंकरण दिया गया। इसके पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा को, भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है, वह भी अभूतपूर्व है। इसके पहले इस तरह की चर्चा कम होती थी, लेकिन भाषा को मुख्य आधार बना करके नई शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया है। भारत की समस्त भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है और ये भी कहा गया है कि हम अपनी मातृभाषा में ही अपना शिक्षण दें, तभी हम ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। उस नई शिक्षा नीति में भी प्राकृत भाषा के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए काफ़ी चर्चा की गई है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान की जो हमारी केंद्र सरकार है वो इस दृष्टि से भारतवर्ष में प्राकृत के संरक्षण के लिए नए नए केंद्रों की स्थापना करेगी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक केंद्रीय प्राकृत अकादमी की भी स्थापना करेगी ताकि वे अपने उद्देश्यों को उसके माध्यम से पूर्ण कर सके। अंत में पुनः बहुत बहुत बधाई और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। धन्यवाद।